कैसा डर लग रहा है? किस चीज़ का डर लग रहा है? जानवर होंगे, क्या करेंगे? इस बात का डर लग रहा है, क्या करेंगे? जानवर खाएंगे? ये देख के हमको वो लोग खुद डर जाएंगे, कहेंगे कहाँ ये जब भी औरतों और लड़कियों से हम बात करते हैं तो हमेशा वो अपने बच्चों के बारे में बात करती हैं, लेकिन खुद के बारे में कैसे बात करें, वो खुद के बारे में कैसे समझें, मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है, मैं क्या समझना चाहती हूँ, मैं क्या सीखना चाहती हूँ और मैं क्या आगे सोच रही थी लेकिन क्या बीच में आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। एक उंगली दूसरी उंगली, एक पैर दूसरा पैर, मेरी कमर नाच रही थी, उसे देख देख कर सारा घर नाचने लगा, उसे देख देख। शुरू से घर की मेंटालिटी होती थी कि लड़कियां हैं, ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगी, और तभी मेरी अम्मी ज़बरदस्ती हमको पढ़ने भेज देती थी और यही सोचती कि बस पढ़ लिख के उसके बाद एक दिन ब्याह करके दूसरे घर जाना है। मेरा नाम बुशरा है और हम लखनऊ के रहने वाले हैं। हमारे घर में हमारी अम्मी हैं, 2 छोटे भाई हैं हमसे और 2 बड़ी बहनें हैं। सद्भावना ट्रस्ट से हम 2013 में मोहल्ला मंच के तहत जुड़े थे। कम्युनिटी में मोहल्ला फोरम की बात करते हैं, जो किशोरी मंच हमारा चलता है, और ये किशोरी मंच हमारे कार्यक्रम का बिल्कुल एकदम कोर काम है, यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती है। एक तरह का जत्था तैयार करना लोगों का, यानी लोगों को एकत्रित करना, अपने समीप लाना और फिर अपनी बातों को उनसे कहना। जब हम मंच बनाते हैं तो एक क्षेत्र में कम से कम 10 मंच का निर्माण करते हैं, जिसमें 10 से 15 लड़कियां जुड़ी होती हैं और ये किसी किसी के घर में स्थापित होता है। जब वहाँ गए तो हमें पूरी ट्रेनिंग की जानकारी दी गई कि यहाँ पे जेंडर की बात होगी, यौनिकता की बात होगी, मानव अधिकारों की बात होगी और साथ ही आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, जिसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर सभी चीज़ें होंगी। जब हम बात करते हैं, पहली बात तो लड़कियों को ही नहीं समझ में आता है कि अच्छा मेरे लिए कोई कंप्यूटर कोर्स होने वाला है या हम किसी ऐसी संस्था से जुड़ने जा रहे हैं जहाँ पर बात होगी, नज़रिया की बात होगी। ये क्या नज़रिया है? क्या मेरे पास नज़रिया नहीं है जो मैं इतने सालों से सीख रही हूँ अपने परिवार से, अपने समाज से? हमको कुछ पता ही नहीं था कि मतलब जेंडर भी कुछ होता है, लोगों के हक अधिकार भी कुछ होते हैं, क्योंकि कहीं बात नहीं होती है। या तो हमें किताबी नॉलेज होती है या फिर घर में जो बातें होती है उसकी नॉलेज होती है, लेकिन क्या हमें मिलना चाहिए, क्या हमें पाने का अधिकार है, तो उस तरह की नॉलेज हमें सद्भावना ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मिली। और जब आपको इस तरह की नॉलेज हो जाती तो फिर जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, आपको भी एक रास्ता नज़र आता है कि आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं। मंच में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हर मंच से हम 2-2 लड़कियां निकालते हैं बतौर लीडर्स, फिर हम उनके साथ डिज़ाइन करते हैं बुलंद इरादे कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ी लड़कियों के साथ नहीं है, ये महज 15 से 18 साल के बीच की लड़कियों के बारे में बात करता है। तो इस उम्र में कैसे हम अपने समुदाय को सजग रूप से देख सकते हैं, इश्यूज़ को कैसे समझ सकते हैं बतौर डिजिटल लिटरेसी के ज़रिए। इसमें हम लोग को एक्टिविटी के माध्यम से जेंडर और हमारे खुद के जो अधिकार हैं उसको बताया गया और साथ ही उन अधिकारों को हम कैसे अपनी आवाज़ बना सकते हैं, एक पोस्टर के माध्यम से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कैनवा के माध्यम से जो हमारे अधिकार थे उनको 2-4 लाइनों में बयां करके और एक अभियान के रूप में ले जाना। क्योंकि आज की जो दुनिया है वो पूरा एक तरह से डिजिटल हो गया है और जब हम कोविड के दौर से गुजरे तो और ज़्यादा हो गया, लोग ज़मीन से जूम पर आ गए। तो उन चीज़ों को कैसे हम बरकरार रखें, जो भी हमारे मोहल्ले के मुद्दे हैं उनको कैसे हम फोटो डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से अपने समुदाय में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है 6 महीने का, जिसमें हम महीने का 10 से 15 दिन उनके साथ
जुड़ते हैं, खासकर मोहल्ले के बीच में करते हैं। उन्हीं के ही मोहल्ले में हम सर्टिफिकेशन करते हैं, जिसमें बहुत सारे उनके कम्युनिटी के लीडर्स आते हैं, कम्युनिटी के जो प्रशासन तंत्र है वो आता है, टीचर्स वगैरह, उनके माता पिता, और फिर वो एक बार में समझते हैं कि हमारी लड़कियों ने क्या किया है। आप बाहर निकलेंगे तब भी आपको डांट खाना है, आप देर में घर में आएंगे तब भी डांट खाना है। और हमें समझ नहीं आता है कि ये जो भाई है या मेरे पिता हैं, ये क्यों इतना इनके पास ताकत है। क्योंकि ये समझा जाता है कि वो घर के कमाने वाले हैं, उनके पास जो ताकत है वो पैसे की ताकत है। तब महिला और पुरुष दोनों कमाएंगे, फिर दोनों ही अपनी बात रखेंगे कि हम भी काम कर रहे, तुम भी कर रहे हो, हम भी कमा रहे, तुम भी कमा रहे हो, तो हम भी घर का काम कर रहे, तुम भी घर का काम करो। तो हमें लगता है ये जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रेशराइज करती है कि नहीं, तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें करना है घर में जो भी करना है करो। हर एक औरत, हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होने के लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि उनके हाथों में कुछ पैसा हो, और वो पैसा तभी आएगा जब आप काम की दुनिया में सहभागिता लेंगे। है ना। तो इनकम दो टाइप की होती है, फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल इनकम। फिक्स आपको पता है कि कब कितना आएगा पैसा, उसके हिसाब से आप आगे का पूरा प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसी नज़रिए को ध्यान में रखते हुए हमने नई कौशल नई राहें कार्यक्रम का आगाज़ किया, जो खासकर हम लड़कियों के लिए होता है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और जॉब के लिए तैयार हो सकें। जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसमें भी एक तरह का नज़रिया, उसके बाद जब हम अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं उसके अंदर भी एक तरह का नज़रिया है। कभी कभी लड़कियां भी बिखर जाती हैं कि उन्हें लगता है मैं तो लिखना अच्छा जानती हूँ तो मैं राइटर बन सकती हूँ। फिर उन्हें स्पेसिफिक पता चलता है जब उनका करियर काउंसलिंग होता है, फिर पता लगता है कि नहीं, मैं तो इस काम के लिए बनी हूँ। तो फिर वो इंटर्नशिप करती हैं उन्हीं क्षमताओं को लेकर, उसी सोच को लेकर, और जिस करियर में आगे अपने आप को देख रही हैं, परस्यू करना चाहती हैं, उसी क्षेत्र में वो 1.5 से 3 महीना इंटर्नशिप करती हैं। लीडरशिप का मतलब है दीन दुनिया के बारे में भी समझना, जो नहीं होता है। लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, दिन में कमाने जा रहे हैं, शाम में घर में आया, खाना खाया, सो गए, लेकिन इसका जो असर है अचानक समुदाय पे पड़ता है। तो वो एक हमारी बात है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई एकदम हिल जाए या बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो जाए, फिर तो क्या बात होगी। हम सत्ता की बात कर रहे थे, फिर हम अपनी सत्ता की बात कर रहे हैं। तो हम आगे पीछे सत्ता नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे साथ कैसे चल सकते हैं, कंधे से कंधा मिला के कैसे चला जा सकता है, और 2 लोगों की लीडरशिप मिलके कितनी मजबूत तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो एक बात है। अभी हम एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पापा की जगह। हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे 2022 में। फिर एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे हमें खुद ये तय करना होता है कि हमें सरकारी महकमे में काम करना है या एक प्राइवेट सेक्टर में। और सरकारी महकमे में काम करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो भाई करेगा या तो बहन करेगी, यानी कि हम। तो फिर वहाँ पे आत्मनिर्भर होके भी बाकी से बोलना कि हमें ये जॉब करनी है, क्योंकि भाई करेगा तो वो वहीं रहेगा, हम करेंगे तो पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे घर की भी फाइनेंशियली स्थिति मजबूत होगी। तो इस डिसीज़न के साथ आज हम सरकारी महकमे में, एक ऐसे महकमे में जहाँ पे आपको ज़्यादातर मर्द दिखते हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बदलाव शुरू से अब तक हम अपनी ज़िंदगी में देखते आए हैं, जो संस्था द्वारा ही मुमकिन हुआ है। ऐसी लड़कियां जो खासकर अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और ख़ुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए हमने इस कार्यक्रम को बुना और जिसका नाम बेखौफ नजरें रखा। कैसे एक मसले पर हम एकजुट होकर आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी मसले पर एक अकेले आवाज़ उठाएंगे
तो वो आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन जब हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो वो दूर तक जाएगी। 2 मिनट लेंगे और सोचेंगे अपना एक जिंदगी में अचीवमेंट, कुछ भी जो हमने एक चीज़ ज़िंदगी में की हो जिसके लिए हम अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं। जो मौजूदा हालात है अपने मोहल्ले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का, उसको कैसे एक नारीवादी नज़रिए से देखा जाए। लड़की हमारे खानदान में तो आज तक लड़की हुई नहीं, पर हमारे खानदान वाले क्या सोचेंगे। लेकिन इस सोच का भी क्या करूं, एक काम करता हूं, इसे फेंक ही देता हूं। फर्ज करिए डोमेस्टिक वायलेंस, यही सुनने में आता है कि ये बहुत व्यक्तिगत मसला है, जिसकी वजह से तीसरा व्यक्ति बात नहीं करता है, कहता है ये मियाँ बीवी का झगड़ा है। लेकिन हर तीसरे घर में ये झगड़े हो रहे हैं, तो किसी एक औरत का व्यक्तिगत मसला नहीं हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हिंसा हमारे साथ हो रही होती है, लेकिन हमको उसका पता नहीं होता, अरे ये तो होता ही, हम लड़की, हमें तो मारा ही जाएगा, हम तो इसीलिए पैदा ही हुए हैं। तो उनकी इस मानसिकता को तोड़ना और उनकी एक समझ बनाना इस अभियान के तहत। तो कैसे व्यक्तिगत मसला को सामूहिक मसला बनाकर उसको एक आंदोलनकारी तरीके से बाहर ले जाना, ताकि और लोगों का नज़र पड़े, मेन स्ट्रीम की मीडिया उसको देखे, प्रशासन की नज़र में आए, एज ए लीडर हम कैसे उसको संबोधित कर पाएँ। तो उसके लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है और नाम भी इसीलिए है बेखौफ नजरें। और जोर से बताइए सबको आपकी क्या क्या ताकत है। खड़े हो। जैसे करिए मेरी ताकतें हैं। मेरी ताकतें हैं हिम्मत, सब्र, हौसला, नजरिया, सही समय पर सही फैसला लेना, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना, हार ना मानना, डटे रहना, अपनी अहमियत समझना, कुछ बनने की चाहत और हौसला, ये सारी हमारी ताकतें हैं जो हम कभी ना ढूंढ सकते थे, ना समझ सकते थे। लेकिन आज हम लोगों ने अपनी जो दूसरों के मुंह से अपनी ताकतों को समझा। कमला भसीन जी की कुछ पंक्तियां हैं कि तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा, तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी तो ज़माना बदलेगा। तो हम अपने आप से शुरुआत करें, जब हम बदलेंगे तब हमको देख के लोग बदलेंगे और उनको देख के और लोग बदलेंगे, तभी हम सब बदल के एक बराबरी का दौर कायम कर पाएंगे और अपने हक हुकूक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा।